Assalamualaikum. Today we are going to start with chapter number 36 of nose, that is acute rhinosinusitis. अच्छा, डेफिनेशन की हम बात करते हैं. राइनाइटिस से निकला है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा. साइनोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल साइनसेस. तो पहले एक टर्म यूज़ की जाती थी साइनोसाइटिस को अब अलग इतना यूज़ नहीं करते. इसके प्रेफरेबली टर्म राइनोसाइनोसाइटिस इस्तेमाल की जाती है. वो इसलिए कहते हैं कि साइनोसाइटिस इंडिविजुअली कम ही होती है, उससे एसोसिएटेड राइनाइटिस भी ज़रूर होता है. ज़रूर तो नहीं, अक्सर हो जाता है, इसलिए हम राइनोसाइनोसाइटिस टर्म यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है. अच्छा, इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं. ठीक है, एक्यूट आरएस स्टैंड फॉर राइनोसाइनोसाइटिस. एक्यूट भी हो सकता है आपके पास, सब एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है. ये 4 स्टेजेस हैं. ठीक है, एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस का मतलब है कि इसके सिम्टम्स 4 वीक्स से कम तक हैं. ठीक है, 4 हफ्तों से कम ड्यूरेशन के लिए इसके सिम्टम्स थे. फॉर एग्जांपल आप समझ लें 10 दिन के लिए थे और वो खुद ही ठीक हो गया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस. ठीक है, सब एक्यूट का तब होगा, मैं ये लिख देती हूँ, लेस दैन 4 वीक्स ड्यूरेशन होगी एक्यूट वाले के अंदर. सब एक्यूट होगा जब 4 से 12 वीक्स लास्ट करेगा. क्रोनिक होगा जब 12 वीक्स से ज़्यादा लास्ट करेगा. और रिकरेंट होगा जब एक साल में 4 या उससे ज़्यादा एपिसोड्स होंगी राइनोसाइनोसाइटिस की, और हर एपिसोड 7 से 10 दिन के लिए लास्ट करेगी या उससे भी ज़्यादा, और बीच में ठीक हो जाएगा. अच्छा, एक्यूट में क्या था कि हमने कहा कि 4 हफ्तों से कम अगर वो रहता है खुद ही ठीक हो जाता है, वो एक्यूट है. सब एक्यूट है कि अगर 4 से 12 हफ्ते तक वो रहता है. अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा के लिए होता है तो वो क्रोनिक है. रिकरेंट का ये मतलब है कि एक साल में वो हो रहा 4, 5, 6 जितनी भी बार हो रहा है, और 7 से 10 दिन के लिए हो रहा है. ठीक है, लेकिन वो होता है 7 दिन के लिए सपोज़ करें, फिर ठीक हो जाता है, फिर 7 दिन के लिए होता है, फिर ठीक होता है, और इस तरह करते करते साल में वो 4 या 5 बार होता है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर कि पेशेंट आपको क्या बताएगा. पहला सिम्टम है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, जो आपके पास राइनाइटिस का भी सिम्टम है. फिर है नेज़ल डिस्चार्ज. इसके अलावा फेशियल पेन, ऑल्टरेशन इन सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल में चेंजेस हो सकते हैं. हाइपोस्मिया भी हो सकता है कि उसको थोड़ी कम आ रही हो सेंस ऑफ स्मेल, या फिर एनोस्मिया भी हो सकता है कि बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है. सो चेंजेस इन सेंस ऑफ स्मेल, या फिर बाकी सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि कफ है, फीवर है, ठीक है, फटीग है, डेंटल पेन है, या किसी और चीज़ के साथ एसोसिएटेड ये सिम्टम उसको आएंगे साथ. ठीक है, फिर इसकी कैटेगरीज़ पे आ जाते हैं. तो एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस को आपने डिवाइड करना है वायरल के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियल के अंदर, और फिर एक्यूट की ही आगे से हम टाइप्स पढ़ेंगे, मैक्सिलरी, फ्रंटल और एथमोइडल एंड स्फेनोइड अकॉर्डिंग टू द साइनसेस. पहले हम इसकी वायरल और बैक्टीरियल की ज़रा चीज़ें देख लेते हैं ना. एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस. अच्छा, अब ये होता कैसे है? वायरल है, ऑफ कोर्स वायरसेस की वजह से हो रहा है. राइनो वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है. और ये स्प्रेड कैसे करते हैं? जो तरीका होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन होता है. अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, वो हम देखते हैं कि क्या होती है. वायरल राइनोसाइनोसाइटिस कैसे प्रोग्रेस करता है. ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट अच्छा बना हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वायरल बैक्टीरियल में कब कन्वर्ट होता है. आई होप इट्स क्लियर. अच्छा, सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड बाय एनी कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वगैरह. ठीक है, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, साइटोकाइंस और जितने भी मीडिएटर्स हैं आपके मेन इन्फ्लेमेशन के, न्यूट्रोफिल, इज़िनोफिल, टी सेल्स, वो रिलीज़ होंगे. वो क्या करेंगे, वो म्यूकोजल एडिमा कर देंगे. ठीक है, और जितने भी आपके पास नेज़ल साइनोसॉइड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे. फिर अगली क्या बात होगी कि आपकी जो साइनस कैविटी है वहाँ हाइपोक्सिया, ज़ाहिर ऑक्सीजन नहीं जा सकेगा. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी है, और वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से आपकी पीएच हो जाएगी लो.
ठीक है, आपको पता है ना कि पीएच मेंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे आपके पास पीएच कम होती है। अच्छा, ये हो गई पीएच कम। पीएच कम होने के बाद सीलिया डैमेज होंगे। ठीक, सीलिया जब आपके पास जो नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट है वो डैमेज होंगे, अगर तो गुड होस्ट इम्यूनिटी है तो एडिमा और रिकवरी ऑफ सीलिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडिमा भी रिकवर हो जाएगा, सीलिया भी ठीक हो जाएंगे और म्यूकोज़ा नॉर्मल हो जाएगा। फिर दोबारा वायरल इन्फेक्शन होगा तो फिर ये साइकिल है। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ही ये स्टेप्स होंगे, अदरवाइज़ आपको किसी और तरह से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये फिर हम चार्ट बाद में देखते हैं कि आपका जो, बल्कि इधर ही देख लेते हैं। ये वायरल राइनोसाइनोसाइटिस हुआ, आपका सीलिया और एपिथेलियम डैमेज होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एडिमा हुआ, आपकी ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी वो जो साइनसिस की ड्रेनेज की ओपनिंग होती है वो भी बंद हो गई है बिल्कुल। ठीक है, और इसीलिए तो साइनोसाइटिस हो रहे हैं। आपकी जितनी सिक्रीशन है वो रुकेंगी साइनसिस के अंदर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिन्होंने उसको ब्लॉक किया था उनकी प्रेजेंस में भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रेजेंस में भी डेवलप हो जाएगा एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है, पहले सिर्फ वहाँ पे सिक्रीशंस इकट्ठी होंगी, फिर बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, और ट्रीटमेंट में उन चेंजेस की हमने रिकवरी कर देनी है। ये था एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस हमने देखा। ठीक है, इसी के फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स इसके नेज़ल कंजेशन है, राइनोरिया है, लो ग्रेड फीवर है, स्नीजिंग है। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया नहीं आता, बैक्टीरिया उसको आके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करता तो पेशेंट आपका वीक में या 10 डेज़ में भी ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए नेज़ल डीकंजेस्टेंट दे दें, बाकी जो आपकी एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दे दें, या फिर अगर इन्फ्लेमेशन है तो स्टेरॉइड्स दे दें, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे दें, एस्पिरिन दे दें। ठीक है, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दें, वही सारी पुरानी बातें। कॉम्प्लिकेशंस इसकी एज नहीं होती क्योंकि डिज़ीज़ खुद ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर बैक्टीरिया आ जाएगा और पेशेंट भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके रिज़ल्ट में उसकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, तो वायरल वाला बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस पे। अच्छा, इसमें क्या है, ये आपके पास तब होता है जब कोई अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसके साथ होता है। वायरस आपके सीलिया और एपिथेलियम दोनों को डैमेज कर देते हैं, इसमें भी एडिमा होता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है साइनस की, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो आपका उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, साइनस सिक्रीशन आपकी ड्रेन नहीं हो सकती, उसके अंदर ही रहती है साइनसिस के अंदर। अब मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रैप है, हीमोफाइलस है, स्टैफ है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? वही वाले, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, काफ फीवर, हाइपोस्मिया, अनोस्मिया, वही सारा है। और डायग्नोसिस कब होता है? जब ये परसिस्ट करता है और 10 दिन के बाद तक अगर वर्स होता जाता है। ठीक है, और वही बात है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, वही आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे दें, वरना एंटीबायोटिक्स दे दें। ठीक है, हम अमोक्सिसिलिन वगैरह देते हैं। बाकी ये कि सलाइन इरिगेशंस आपने करनी होती है ताकि अगर थिक सिक्रेशन हुई हुई है तो आप उसको थिन कर लें। ठीक है, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, इंट्रानेज़ल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक एक साइनोसाइटिस की टाइप्स के ऊपर। एक्यूट मैक्सिलरी करेंगे, फ्रंटल, एथमोइडल एंड स्फेनोइडल। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।